हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई में आपका भव्य स्वागत है। आशा है आप सभी लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत देर हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी में बहुत एक पुराना नाश्ता है लेकिन मैं बना के दिखाती हूँ आपको। मैं पहले बचपन में ये बना के खूब खाती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। तो देखिए, ये मैंने तवा चढ़ाया हुआ है और ये मेरी गैस ऑन होती है। ये देखिए, ये अभी गैस में नीचे से बंद है। ठीक है, इस रेसिपी के लिए मैंने देखिए घी गर्म कर लिया है और ये मेरी शाम की कुछ गेस्ट आ गए थे तो ये रोटियां बच गई हैं। ये देखिए, इनका कैसे उपयोग करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बचपन में ऐसे ही हम लोग खाते थे। अब ये थोड़ा सा, ये मेरा तवा गर्म है, इसको जरा सा मैं इसी धीमी आंच पे हल्का सा गर्म करती हूँ। देखिए, आप भी आज के बाद से आप कोई भी रोटियां वेस्टेज नहीं करोगे और वेस्टेज करना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, अब हम इसमें ये देखिए, ये मेरा ये आलू उबाल के मैंने इसका चोखा बनाया हुआ है। इसमें हम डालते हैं ये प्याज। ये देखिए, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है और हरा मिर्चा डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं इसमें। देखिए, ये कसूरी मिर्च, ये देखिए, ये इतना मिर्च डाल दिया। ये जीरा डाल दिया आधा चम्मच। अभी रोटी ऐसे रख दी। ये अब इसको हम ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें अगर आपको नींबू अगर हो आपके पास तो थोड़ा नींबू डाल दीजिए, या चाट मसाला डाल लीजिए, या अमचूर डाल लीजिए। ये देखिए, समोसा को मात कर देगी ये रेसिपी। जरा इसका नमक चीख लेते हैं। वाह, बहुत टेस्टी। अब ये देखिए, ये मेरी रोटी देखिए मुलायम हो गई है। अब थोड़ा गैस को बंद करते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी मीठी चटनी रखी हुई है। ये मीठी चटनी है। तो इस मीठी चटनी को हम थोड़ा सा ये देखिए नीचे लगा देते हैं। ये इस पे भी लगा देते हैं। और फिर बाद में थोड़ा कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए मुझे हो गई देर उन लोग को भेजने के लिए। वो लोग अब चले गए हैं, तब तक मुझे दवा ववा भी खानी है, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद सब्जी बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। देखिए, अब इसको, इस चोखे को मैं इस रोटी पे ऐसे आधे में लगाइए। ये देखिए, आधी रोटी पे ऐसे पूरे में लगा दीजिए, फैला दीजिए। ये देखिए, और आप चाहे तो खट्टी चटनी भी बना लें, टमाटर की वो रोटी भी लगा दें। एक पे टमाटर की लगा लें, एक पे इमली की लगा लें। तो इमली की लगाई हुई है मैंने। ये देखिए, ये अब इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये देखिए, किसी मैदा की या किसी घोल की किसी तरह से चिपकाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब ये चिपक गई। अब हम दूसरी तैयार करते हैं इसी तरह से। इसमें भी आधा आलू लगाते हैं। देखिए, ये रेसिपी आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। समोसा बेकार है इसके साथ। ये देखिए, ये सब किनारे तक इसको लगा दीजिए। ये और फिर इसको ऐसे करके इसको भी वैसे ही चिपका दीजिए। ये और ये मैंने ये भी रख दी, दो एक साथ हो जाएंगी। ये तीसरी, देखिए, इसको भी मैंने ऐसे तीनों रोटियों में लगा दिया है। ये देखिए, आप भी ऐसे, 3 रोटियां ही बची थी, तीनों में मैंने, ये बासी रोटी का बहुत अच्छा उपयोग है और हेल्दी भी है। ये देखिए, ये बन गया है। अब इसको, अब इसे मैं खाने के बाद चाय के साथ खा लूंगी। वैसे भी इसमें चटनी उटनी पड़ी हुई है। ये देखिए, ये इसे भी ऐसे दबा दिया। ठीक, अब इसको भरते को उठा के रख देते हैं। ये मेरा बर्तन रखा हुआ। अब हम करते गैस को ऑन। गैस मैंने बंद कर दी थी, उसे ऑन करते हैं। अब देखिए, धीमी आंच पे इसको हम बनाएंगे।
कुरकुरी कुरकुरी, गरम नहीं होना। ये देखिए, अभी ये इसको मैंने घी से पलट दिया है। अब इधर देखिए मेरा घी ये गरम रखा हुआ है। अब ये घी इसके ऊपर ऐसे नीचे से भी थोड़ा लगा दीजिए और गैस को ऑन करिए जी। ये इसमें घी लगा दिया मैंने। देखिए अब दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब चोखा मेरा बिल्कुल सादा सादा था, नहीं तो इसमें मटर डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, जो जो सब्जियां आपको पसंद हो वो भर लीजिए। अब थोड़ा जल्दी है तो मैं साधारण से बना ली हूं। मैं किसी दिन इसमें आपको ज्यादा वेजिटेबल लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल करारी करारी क्रिस्पी तैयार होंगी। धीमी आंच पे बनाइए, देखिए ज्यादा तेज आंच पे नहीं। ये देखिए देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल बच्चे बच्चे जैसे समोसे जैसा टेस्ट इसका आता है। ये देखिए आलू भी मेरी कल वो बने थे आलू के गोले, तो आलू बच गई थी, 2 आलू बच गई थी तो 3 रोटियां बच गई थी। तो ये बासी रोटी का देखिए बहुत बेस्ट उपयोग है। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये घरेलू उपयोग है, आप देखिए। अच्छा इसको मैं बीच से कट भी कर सकती हूँ। देखिए ये आप इसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए। देखिए समोसा हो गया। देखिए ये कट हो गया। ये इसको निकाल लिया मैंने और इसको भी निकाल लिया, ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए ये इसको रख दिया और ये इधर ये भी रख दिया। अब ये भी पक रही है। ये देखिए ये मेरी ये देखिए ऐसे समोसा स्टाइल की। ये देखिए आपको ये ऐसे बनाते जाइए और इसको ऐसे रखते जाइए। और इसके साथ साथ ये मीठी चटनी है। और ये देखिए मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो सब लोगों ने खाया है। इतना बचा हुआ, मैं इतना नहीं खाऊंगी, फिर भी रख लिया हूँ। देखिए इतना खाऊंगी नहीं। ये 2 रोटियां मेरी बन जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये अब इस पे भी थोड़ा गैस स्लो है ना मेरी, आप थोड़ा इस पे भी घी लगाते हैं। अच्छा इसको मैं कई स्टाइल से बनाती हूँ। जैसे आप ये बना दिया मैंने, ये समोसा स्टाइल, तो इसको आप चावल का आटा घोल लीजिए या बेसन घोल लीजिए, उसमें इसे डीप कीजिए और डीप फ्राई कर लीजिए। लेकिन वो थोड़ा नुकसान करती है, इसलिए हम साधारण सा ही बना रहे हैं। ये देखिए गैस बिल्कुल स्लो है, ऐसे बनाएंगे ये। देखिए अब इसको भी हम काट लेते हैं। इसको भी ऐसे कट कर लेते हैं। आपके पास काटने वाला हो तो बहुत अच्छा, मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने चाकू से काट लिया। ये देखिए ये मेरा गाजर का हलवा है। ये देखिए ये अब ये भी बन गई है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसके भी पीसेस कर देती हूँ या इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ये देखिए ये गैस बंद हो गई है और ये तावा उतार के मैंने इधर रख दिया। मैं थोड़ा नाश्ता करती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मीठी चटनी है। ये देखिए ये कल कुछ लोग आए थे ना, उन लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ गया अकेले में। ये देखिए तो ये इमली की चटनी मैंने बनाई थी, जो मार्केट में खरीद के आती है पैकेट में। मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ, दिखा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मेरा इमली का डिब्बा है। यहाँ खुली इमली मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने जिससे मंगाया था वो ये ले आया। लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसे ही सारी खा डाली। देखिए 2 ही 3 बची है। ये देखिए ये 2-3 बची है। ये देखिए ऐसे ही आप देखेंगे तो मुंह में पानी आ जाता है। ये हूबहू इतनी टेस्टी, इतनी मीठी कि कुछ पूछो ना। खुली वाली इमली इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी कि ये है। ये देखिए ये देखिए ये मैंने तो ऐसे ही रात में भी नींद 10 बजे करीब तक मैं 2-4 खा ली हूँ, जबकि एसिड बन जाता है। ये देखिए बस सिर्फ 1 बची है। अब मैंने इस पैकेट को नोट कर लिया है, यही वाला मुझे फिर मंगाना है। आप भी देख लीजिए। स्वीट
स्वीट करके है, स्वीट, ये देखिए है, आप भी मंगाइए। ये देखिए ये डिब्बा है, ये है, ये इमली मेरी, इसको मैं रख देती हूँ। ये उसी की मैंने चटनी बनाई है, ये वाली, ये देखिए। इसमें मैंने थोड़ा तिल पीस के सफेद वाला डाल दिया है और चीनी की चाशनी और इमली, ये देखिए, तो बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार हुई है। अब देखिए आप मेरा ब्रेकफास्ट, ये देखिए, ये मेरी रोटियां हैं, ये देखिए, ये मेरा अनानास है, ये मेरा पपीता है जो कि मैं सवेरे जरूर लेती हूँ। वो उधर गाजर का हलवा उतना मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि वो नुकसान करता मुझे। मैं ये रोटियां खाऊंगी, ये अनानास खाऊंगी, ये पपीता खाऊंगी, जबकि दोनों में डिफरेंट करके खाऊंगी। आप भी ऐसा कीजिए कि सारे फल कभी भी एक साथ मत लीजिए, क्योंकि कोई दूसरे टेस्ट का होता है, कोई दूसरे टेस्ट का होता है जो विरुद्ध आहार हो जाता है। इसीलिए देखिए आपको मेरा ब्रेकफास्ट कैसा लगा और ये मेरी ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी, ये बताइएगा। ये देखिए, ये कैसी लगी आपको ब्रेड की रेसिपी। थैंक यू। आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये देखिए, आप भी आइए, हम सब लोग मिल के खाते हैं। देखिए, आप आइए, आप सब लोग मेरे भाई बहन हो, है, मेरे बच्चे हो, आप सब लोग मिल के खाते हो तो ज्यादा खाना हो जाएगा। थोड़े लोग मिल के खाते, देखिए मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। अभी सारे बच्चे मेरे साथ होते या सब लोग होते ना तो ये सब कम पड़ जाते, भी एक एक दो दो सब चाय के साथ खा लेते। अब अभी कोई है नहीं, सब कहते मम्मी आपने अपने लिए बहुत बढ़िया बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। अपने मुंह क्या तारीफ करूं, आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक भी बनता है आंटी के लिए। थैंक यू, लव यू।